भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति निश्चय भक्ति कर देता है तब जाकर वो मोह को जीतता है, और मोह को जीतने के लिए इंद्रियों को जीतना आवश्यक है। जो इंद्रियों को जीतता है, वो मोह को जीतता है, वही साधक अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, वही निश्चय भक्ति। भगवान की भक्ति करने से अगर हमारा मोह नहीं छूटा, इंद्रियों की आसक्ति नहीं छूटी, हम अपने निज स्वरूप की ओर आकर्षित नहीं हुए, तो हमारी भक्ति करना बेकार है। आचार्यों ने कहा है, भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तब भगवान जागृत होता है। हमारे अंतर हृदय में जो भगवान विराजमान है उसको जागृत करना आवश्यक है। यह सुंदर सी मनुष्य पर्याय मिली है, और वो मनुष्य पर्याय रूपी चिंतामणि रत्न है। हम विषय वासनाओं में व्यर्थ गवा रहे हैं। हमारे जीवन में मनुष्य पर्याय में, मनुष्य शरीर में एक आत्मा नाम की वस्तु है, और वही आत्मा एक दिन परमात्मा बनने वाली है, उसका भान मुझे है ही नहीं। देख लेना, एक प्रसंग याद आता है। एक राजा था, और राजा के दरबार में बहुत सारे लोग आते थे। दूसरे गांव से भी लोग वहां व्यापार आदि के निमित्त आकर ठहरते थे। लेकिन राजा ने एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था। राज्य में जितने भी लोग आए, बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन एक राजा को रोज भेंट वस्तु देना पड़ेगा। कुछ भी दे, लेकिन रोज एक भेंट वस्तु देना पड़ेगा। बहुत दिन तक नियम का निर्वाह हो रहा था। उस राज्य में लाखों करोड़ों लोग बाहर से आते थे, और वह राजा को भेंट वस्तु चढ़ाते थे, भेंट वस्तु देते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उस राज्य में एक साधु आए। अब साधु को भी वह नियम लागू हो गया। साधु को भी रोज एक भेंट वस्तु देना है। अब साधु बेचारे क्या दे, भले जैन साधु नहीं हो गया, अन्य साधु हो गए। अन्य साधु हो गए तो ऐसे राज दरबार में जाएगी ही नहीं। तो वह साधु ने भी सोचा कि राजा को कुछ ना कुछ भेंट देना है, तो वह राज दरबार में गए। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। सोने का सिंहासन है, रत्न जड़ित मुकुट है, बगल में चवर डुराने वाले सेवक है। ऐसे विद्यमान राजा है। फकीर उनके साथ, साधु उनके सामने जाता है। राजन, मैं आपके नगर में रहना चाहता हूं, राज्य में रहना है, और मैं आपको भेंट करने आया हूं। उसका भेष देकर सब हंसने लगे। अब ये राजा को क्या भेंट देगा? तो राजा बोला, ठीक है, आपके मैं भेंट स्वीकार करूंगा। राजा ने सामने हाथ कर दिया, और उस साधु ने उनके हाथ में एक अमृत रखा। क्या बोलते उसको आप? प्यारा। प्यारा, प्यारा बंगाली में प्यारा बोलते हैं, अमृत बोलते हैं, मराठी में पेरू बोलते हैं, है ना। तो अमृत रख दिया हाथ में। राजा ने भी उसको स्वीकार कर लिया, और बोला, क्या पगला आदमी है, मेरे राज्य में इतनी संपत्ति है और मुझे अमृत भेंट दिया। सोचकर मंत्री को दे, मंत्री ये ले अमृत। मंत्री को दे देता है अमृत, प्यारा दे देता है मंत्री को, पेरू दे देता है मंत्री को। मंत्री भी सोचता है कि राजा ने मुझे आज पेरू दिया है, लेकिन राजा ऐसी चीज है, पुनः कब पीछे मांगेगा कोई गारंटी नहीं है। आज इसको मैं फेंकूंगा नहीं, कल मांगेगा तो क्या करेंगे, और उस समय मांगेगा और मैंने उसको पेरू नहीं दिया तो वो रुष्ट हो जाएगा, मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता है। अरे राजा कभी रुष्ट होकर राज्य देगा ये भी गारंटी नहीं, और कभी तुष्ट होकर माने उसको दृष्ट होकर के कभी फांसी देगा, वो भी कोई गारंटी नहीं। शनम रुष्टा शनम तुष्टा, शनम रुष्टा शनम सुष्टा, शन में रुष्ट होता है, शन में तुष्ट होता है। उन्होंने भी सोचा, एक जाकर वो अमृत एक रूप में रखा गया।
दूसरे दिन वह साधु पुनः राज्य में आए, पुनः एक अमृत हाथ में रख दिया, पुनः राजा ने मंत्री को दे दिया, मंत्री ने रूम में रख दिया। तीसरे दिन पुनः वह साधु आ गया, पुनः अमृत दे दिया, हंसने लगे सब, रोज अमृत देता है, राजा स्वीकारता तो है और प्रधान जी को दे देता है। पर प्रधान जी क्या करता है, किसी को पता नहीं प्रधान क्या कर रहा है, प्रधान जी को ही पता है कि वो रूम में जाकर रख लेता है, क्योंकि राजा का भी मांगेगा तो देना पड़ेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, बहुत सारे दिन निकल गए, रोज राजा को अमृत देता था और वह साधु उस राज्य में खुशी खुशी से रहता था। एक दिन ऐसा आया कि राजा के हाथ में उन्होंने अमृत दे दिया, पेरू दे दिया, प्यारा दे दिया। देने के बाद हाथ में लेकर बैठा है, उतने में एक बंदर आता है और वो अमृत उठाकर ले जाता है। दूर जाकर अमृत कभी बंदर नहीं खाता है, वही थोड़ी जगह पर सुरक्षित जाकर अमृत खाने का प्रयास करता है और अमृत वो खाता है, मजे से खाता है। प्यारा मजे से खा रहा था और खाते खाते उसके दांत के नीचे कठिन वस्तु आ गई। उसने हाथ में देखा, ले लिए कठिन वस्तु बंदर ने और राजा की ओर फेंक दी। और राजा की ओर फेंक दी, राजा देखता है तो सामान्य वस्तु नहीं थी, वो रत्न था। राजा बोलता, रत्न? ये जो साधु रोज अमृत दे रहा था वह मुझे रत्न दे रहा था। आश्चर्यचकित राजा को वो साधु बोलते, आज की कथा नहीं है, मैं विगत कितने दिनों से तुझे मैं अमृत दे रहा हूं, लेकिन तू उसको प्रधान जी को देकर तू खाली हाथ रह रहा है। तब राजा को आता है मोह और प्रधान जी को बोलते, मेरी अमृत कहाँ है बताओ। तो प्रधान जी अच्छा था ना, पहले संभाल कर रखा था। अब पूछते मेरे अमृत कहाँ है बताओ। अब मानो 10-15 साल 20 साल अमृत रोज दे रहा था और वो प्रधान जी एक रूम में अमृत रखते थे। अब उस अमृत का क्या हुआ होगा, सड़ गए थे, वहां से दुर्गंध इतनी आ रही थी, पशु पक्षी भी उस रूम के किनारे जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन राजा बोलता है मैं जाऊंगा, क्योंकि अब क्या आ गया है, मोह आया। ऐसी दुर्गंध युक्त स्थान पर राजा जाता है, जिनको रोज गुलाब का जल छिड़काया जाता है, इतर फुलेल लगाए जाते हैं, वह राजा भी ऐसे दुर्गंध स्थान पर जाता है मोह के कारण। और जिस रूम का दरवाजा खोल देता है, जितने अमृत रखे थे, हजारों अमृत रखे थे, वहां मानो सड़कर गलकर अमृत सब नष्ट हो गए थे और वहां हजारों रत्नों की राशि लगी थी। हजारों रत्नों की राशि देखकर राजा अचंभित हो जाता है, विस्मित हो जाता है और सोचता है कि मैं रोज प्रधान जी को दे रहा था, प्रधान जी ने अगर फेंका होता तो मैं कंगाल हो जाता, मेरे पास कोई संपत्ति ही नहीं बचती। ऐसा सोच रहा राजा। तो देख लेना बंधु, वह साधुक था, वो लगभग 20 साल 25 साल से वह अमृत दे रहा था। एक साल के 365 दिन होते हैं, 20 साल के कितने हो जाएंगे? 100 साल के कितने हो जाएंगे? मान लो 20-25 साल 100 साल अमृत दे रहा है। जितने दिन है उतनी रत्न राशि राजा के घर में पड़ी थी, लेकिन राजा क्या कर रहा था उसको? अगर मान लो अमृत सड़े हैं, प्रधान जी ने कहा था कि सड़ गए हैं, वहां एकदम दुर्गंधी आ रही है और राजा वहां नहीं जाता तो वो रत्न नहीं मिलते। बंधुओं, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ना, वो अमृत की तरह है। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो अमृत की तरह है और उसमें एक रत्न छुपा है। लेकिन हम इस शरीर को सड़ा गला कहकर उस सम्यक रूपी रत्न को, भक्ति रूपी रत्न को, पूजा रूपी रत्न को ऐसे ही फेंक रहे। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने
हमारे लिए इस समयसार ग्रंथराज के माध्यम से कितने रत्न दिए हैं? अभी विचार कर लेना। आचार्य कुंद देव ने हमारे लिए समयसार ग्रंथराज के माध्यम से कितने रत्न दिए हैं? कितनी? 439 रत्न दिए हैं। ग्रंथराज समयसार की एक एक गाथा रत्न के समान है, और जो रत्न को स्वीकारता है वो हमेशा रत्नत्रय की संपत्ति से संपन्न हो जाता है, शाश्वत सुख की उसको प्राप्ति हो जाती है। इस नश्वर देह में भी उसको ईश्वर मिल जाता है। बंधुओं, हम इस रत्न को ऐसे ही फेंक रहे थे, समयसार को कौन जान नहीं रहे थे, लेकिन आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के हम पर महती कृपा दृष्टि हो गई और उन्होंने कुंद स्वामी जी का साहित्य प्रकाश में लाने का कार्य कर दिया। इसलिए आज 2000 साल तक उनके शास्त्र पर किसने लेखनी नहीं चलाई थी, इसलिए आज अमृतचंद्र ने लेखनी चलाई, इसलिए आज हमारे समयसार रूपी रत्न उपलब्ध है। मनुष्य पर्याय पाई है। यह शरीर नश्वर जरूर है, लेकिन इस नश्वर शरीर में रत्न छुपा हुआ है, ईश्वर छुपा हुआ है। इस ईश्वर की परीक्षण कर लेना, और ईश्वर का परीक्षण करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करना है। और वह भगवान की भक्ति है मात्र शरीर के गुणों की नहीं, आत्मा के गुणों की भी भक्ति करना चाहिए। केवली भगवान के गुणों को भी भक्ति में लाना चाहिए, तभी जाकर हमें एक रत्न राशि प्रकट होती जाए। बंधुओं, कल चर्चा कर ली थी आचार्य भगवान वादिराज सूरीश्वर जी भगवान की भक्ति करते हैं, उनका शरीर कनक में बन जाता है, सुवर्ण में बन जाता है। भगवान को ही सवाल कर देते हैं। भगवान को सवाल करने वाले कुछ गिने चुने आचार्य है, उसमें एक वादीश्वर सूरीश्वर ने भगवान को सवाल कर दिया, ये भगवान प्रागे वेय तृतीय भवना देशता भव्य पुण्यात पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देव नित्य यदम। हे भगवान, आप यहाँ इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं, ये सूचना मिलते ही स्वर्ग के देवता 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि करके इस धरती को सुवर्ण में बनाते हैं, और ध्यान के द्वारा आप मेरे हृदय आसन पर विराजमान होगे, मन के आसन पर विराजमान होगे, तो मेरा शरीर क्यों सुवर्ण में नहीं बनेगा? आपके मंदिर के सामने मानस्तंभ बना है, क्या चीज से बना है? पाषाण से बना है। ठीक, अभी हम दर्शन के लिए थे, मानस्तंभ हेतु दर्शन के लिए गए थे, तो कहा कि हम लोग है ना इतने प्रमादी बन जाते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर से दूर से मंदिर दर्शन करने आते हैं, लेकिन 10 कदम चल करके मानस्तंभ का दर्शन करने नहीं जाते हैं। वही भगवान की पीठ लगाकर, पार्श्वनाथ भगवान को पीठ लगाकर खड़े हो जाते हैं और दूसरे पार्श्वनाथ स्वामी का दर्शन करते हैं। एक का आदर सत्कार करते हुए दूसरे का अनादर करना कभी भी धर्म नहीं सिखाता है। 4 कदम 4 सीढ़ी चढ़कर हम मानस्तंभ तक नहीं जा पाते। आचार्य वादीश्वर सूरीश्वर जी ने एक ही बात स्तोत्र में सवाल किया है, कहते हैं मानस्तंभ क्या चीज का बना है? पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्न मूर्ति। हे भगवान, मानस्तंभ पाषाण का बना है, लेकिन उस पाषाण के मानस्तंभ में आपका बिंब विराजमान होने से वह रत्नमयी बन गया। पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्न मूर्ति, और वह बिंब ध्यान के द्वारा मेरे हृदय में विराजमान हो जाए, तो मेरा शरीर रत्न में क्यों नहीं बनेगा? मेरा शरीर कंचन में क्यों नहीं बनेगा? कनक में क्यों नहीं बनेगा? सुवर्ण में क्यों नहीं बनेगा? कितने सारे सवाल बंधु उसमें ही कहा है। हवा चलती है सुबह सुबह में, जब गर्भगृह में दर्शन हेतु जाता हो, पहले इधर उधर झांकता हो, कहीं एसी तो नहीं लगा है ना? इतनी सुंदर सुंदर इतर किधर से खिड़की से आवाज चलती है,
उसमें ये भी कहा है मूर्ति शैलोपवाही, मूर्ति पर जो हवा टकरा करके मेरे शरीर को लग जाएगी तो मेरा शरीर सुवर्ण में क्यों नहीं बन जाएगा। माने मूर्ति शैलोपवाही, मूर्ति शैल का मतलब पत्थर होता है, मूर्ति रूपी पत्थर को टकरा करके उस पर से बहती हुई हवा मेरे शरीर को टकराएगी तो मेरा शरीर सुवर्ण में क्यों नहीं बनेगा। भगवान की वंदना हम क्यों करते हैं, भगवान का दर्शन हम क्यों करते हैं, मात्र जैन कुल में उत्पन्न हो गए इसलिए नहीं। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी भगवान की परीक्षा करते हैं और भगवान को कहते हैं, हे भगवान, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक में इंद्र आपकी सेवा में खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा। देखो कितना बड़ा धैर्य चाहिए भगवान को ऐसा कहने के लिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी के पास वह धैर्य था, वह हमेशा साधुवाद की सिंह गर्जना करते थे और महावीर जी का साधुवाद घर घर तक पहुंचाने का उन्होंने काम कर दिया। आचार्य समंतभद्र कहते, हे भगवान, गर्भ जन्म तप आदि कल्याणकों में देव आपके सामने आकर खड़ा होता है, इंद्र आपकी सेवा में नौकर चाकर बनकर खड़ा होता है, इसलिए आपका दर्शन नहीं करूंगा। हे भगवान, आप समोशरण में विराजमान है, इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा। समोशरण में 8 भूमियां, चैत्य भूमि, लता भूमि, खातिका भूमि, वृक्ष भूमि, ध्वजा भूमि, उपवन भूमि, श्रीमंडप भूमि, ये 8 प्रकार की भूमियां, इसलिए मैं दर्शन नहीं कर रहा। 8 प्रकार की भूमियों में इंद्रों ने अपना वैभव लगाया है, इसलिए मैं दर्शन नहीं करूंगा। हे भगवान, आप अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान सुवर्ण में कमल पर विराजमान है, इसलिए ही मैं दर्शन नहीं करता। हे भगवान, जब आपका विहार होता है, उस विहार काल में आपके चरण कमल में सुवर्णों की कमल की रचना हो जाती है, इसलिए भी आपको दर्शन नहीं। तो किस लिए करेंगे हम, तो इसलिए तो करते हैं। भगवान समोशरण में विराजित है, अष्ट प्रातिहार्य से युक्त है, वहां सौदर में इंद्रारी 5 कल्याणों को में आता है, इसलिए हम दर्शन करते हैं। लेकिन समंतभद्र आचार्य कहते हैं, मैं इसलिए दर्शन नहीं करूंगा। ये तो किसी जादूगर के पास में हो सकते हैं, ये तो किसी जादूगर के पास भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा। भगवान, आप में जो वीतरागता है, उस वीतरागता को मैं नमस्कार करता हूं, वीतरागता की वंदना करता हूं। तो हमें वंदना किसकी करनी चाहिए? वीतरागता की वंदना करनी चाहिए। वीतरागता की वंदना वित्तराग के लिए मत कर देना। हम वित्तराग के लिए वीतराग की वंदना कर रहे हैं। धन चाहिए, भक्तों की आवाज कम, मंदिरों में भिखारियों की आवाज ज्यादा। गुल्लक में अटन्नी चौपन्नी डाल देते हैं और लाखों करोड़ों की डिमांड भगवान से कर लेते हैं। हमें भगवान को मांगना है तो यही मांग लेना कि भगवान, मेरी चौखट से कोई साधु भूखा ना जाए, इतनी संपत्ति मुझे दे देना। ज्यादा संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। जिस चौखट से साधु भूखा निकल जाता है, मान लेना वह भगवान आकर पीछे लौट गए, ऐसी मान्यता आचार्यों ने कही है। अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, गुरु देव भव। पहले एक जमाना था, घर में बोर्ड लगाया करते थे, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव, मातृ देव भव, पितृ देव भव, गुरु देव भव। लेकिन आज ये सब खत्म हो गया, प्रगति हो गई, हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, रसाक्षर बन गए। साक्षरः विपरीतार्था राक्षसः। साक्षरा को उल्टा कर दो, उल्टा पढ़ो। साक्षरः विपरीतार्था राक्षसः। आज साक्षर जितने हैं ना, वो राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आजकल वर्तमान ने प्रगति कर ली, आदित्य देव भव, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, सब खत्म हो गया। आ गया सुस्वागतम, सहर्ष स्वागत, वेलकम।
आज ये भी खत्म होने की कगार में खड़ा है। सुस्वागतम, वेलकम, स्वागत और वेलकम भी खत्म। आज प्रत्येक के घर में बोर्ड लगा हुआ है, परमिशन के बिना अंदर नहीं आना, कुत्ते से सावधान रहना। जहां कुत्ते से सावधान रहना लिखा है, वहां अतिथि कैसे आ सकता है, वहां गुरुओं का हार कैसे हो सकता है? क्योंकि जैनियों के घर में कुत्ता बिल्ली पालतू हो तो उस घर में हमेशा का सूतक का, हमेशा का सूतक हिंस्र प्राणी है। वो कितना भी अच्छा उसको खिला, वो हिंसा की ओर भागेगा ही। आचार्य भगवंतों ने एक दोहा लिखा है। क्या लिखते दोहा में? क्या हो गया है मुझको समझ में नहीं आता, श्वान सा ये मन बाहर दौड़ जाता। क्या लिखते हैं? क्या हो गया है मुझको समझ न आता, श्वान सा ये मन बाहर दौड़ जाता। श्वान माने समझ जाते हो, डॉगी। देखो, धर्म रूप क्रिया करोगे तो गौर बन जाओगे, और अधर्म करोगे तो गौर को उल्टा कर दो, डॉग हो जाओगे। क्या होना है ध्यान रखना। कहते हैं क्या हो गया है मुझको समझ न आता, श्वान सा ये मन बाहर दौड़ जाता, स्वाध्याय ध्यान सामायिक में मैं इसे रोध पाता। श्वान सा ये मन बाहर दौड़ जाता और मन ढूंढ लाता। माने मेरा मन है, कितना भी रोकने का प्रयास करता हो, लेकिन वो हमेशा बाहर की ओर भाग रहा है। मैं उसको स्वाध्याय ध्यान सामायिक में रोकने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी ये मन बाहर दौड़ जाता और मन ढूंढ जाता। हमारा मन भी ऐसा है, अच्छाइयों को ढूंढता ही नहीं। आचार्य भगवंतों ने यह समय सार में रोकने का प्रयास किया है, लेकिन हमारा मन कहां जाता है? बाहर की ओर भागता है, बाहर की ओर। जो बाहर की ओर हमारी भागदौड़ चल रही है ना, उसको छोड़ करके हमें जिनेंद्र देव के सामने आना चाहिए। तो समंत भद्राचार्य ने परीक्षा की और किसको नमस्कार कर दिया? वीत रागतों को नमस्कार कर दिया है, सरागी को नमस्कार नहीं किया। इस जगत में रागी द्वेषी देवी देवता बहुत है। हमारा भारत देश देवी देवताओं के बारे में भी करोड़पति है, क्योंकि गाय के एक पेट में भी 36 करोड़ कहते थे। देवी देवताओं के बारे में सोचा जाए, भारत देश करोड़पति है, लेकिन वीतरागता के बारे में सोचा जाए तो हमारा देश आज कंगाल होता जा रहा है। हमारे पास वीतरागता की संपत्ति होना चाहिए, हमें वीतरागता का गुणानुवाद करना चाहिए। बंधुओं, आचार्य माणतुंग स्वामी जी ने जिनेंद्र देव की भक्ति करी, और वह भक्ति करते समय काव्य लिखते हैं, आपाद कंठ मुरुशृंखल वेशितांगा, गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंगा, तो नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत। हे भगवान, मात्र आपके मंत्र रूपी नामस्मरण करने से सद्य स्वयं विगत बंद भयावह, उसी क्षण में शीघ्र ही सभी दुख भय है वो नष्ट हुआ करते हैं। ये जिनेंद्र देव की भक्ति की महिमा है। हमें जिनेंद्र देव की भक्ति करना है, जिनेंद्र देव के प्रति अनुराग रखना है, और वह जिनेंद्र देव की भक्ति का अनुराग है, वह मोक्ष का कारण बनता है। अगर वह सम्यक्त्व के साथ हो तो मिथ्या दृष्टि कितना भी आकर भक्ति कर ले, यहां सम्यक्त्व के साथ जिनेंद्र भगवान की वंदना हमारे कर्म के बंधन को नष्ट करने के लिए निमित्त है, और मिथ्यात्व के साथ जिंदगी भर भक्ति कर लेना मुक्ति नहीं मिल पाएगी। क्योंकि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि दिगंबर साधु 11 अंग का ज्ञान भी कर लेता है, 9 ग्रविक तक जाता है, फिर भी वह मोक्ष नहीं जाता। 9 ग्रविक की यात्रा करके पुनः संसार में आ जाता है, भ्रमण कर लेता है। पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में कहा है, जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन भी न दुख पाए, तहते च तावर तनु धरे यो परिवर्तन पूरा।
सम्यक दर्शन के अभाव में वैमानिक देव ही बन गया, फिर भी वहां से पतित होकर एकेंद्रियादि में उत्पन्न हो गया, स्थावर में उत्पन्न होना पड़ा। कहा नवग्रह और कहा एकेंद्रीय अवस्था, कहा सावर का एक जीव में उत्पन्न होना, कितनी दुख की बात है। मैं बोलता हूं हमेशा सम्यक दर्शन के साथ नरक जाना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग अच्छा नहीं है। सही बोला कि गलत बोला? घर में कुछ खाने को नहीं मिला तो पानी पीकर सो जाना अच्छा है, पीने के लिए पानी भी नहीं मिला तो नमोकार का श्रवण करके मर जाना अच्छा है, लेकिन भीख मांग कर जीना अच्छा नहीं है। एक बार दासी का पुत्र होकर जीना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ जीना कभी अच्छा नहीं होता। आचार्य भगवंतों ने कहा है भाव संग्रह ग्रंथराज में, समाधिट्टि पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा। सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य होता है वो नियम से संसार का कारण नहीं बनता है। मोक्ष होई खो जब नियमान नियान नसो पुनी, माने सम्यक दृष्टि का पुण्य है वो मोक्ष का कारण ही बनता है, यदि निदान नहीं हो तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगर सम्यक दृष्टि भी है और निदान के साथ जिनेंद्र देव की भक्ति करता है तो भी मोक्ष का कारण नहीं बने। हम निदान किसको कहते हैं? माया, मिथ्या, निदान, तीन शल्य हैं हमारे पास। इस शल्य को निदान कहते हैं। मैं भगवान की भक्ति करूंगा मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये निदान है। मैं भगवान की भक्ति करूंगा मुझे धन दौलत मिलेगी, यह भी निदान है। मैं भगवान की भक्ति करूंगा मेरी दुकानदारी अच्छी चलेगी, ये निदान है। मैं भगवान की भक्ति करूंगा मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, ये भी निदान है। और निदान के साथ की गई भक्ति कभी मोक्ष का कारण नहीं बनती। भगवान की भक्ति कैसे करो? इच्छा रहित होकर करो। भगवान की भक्ति करो, अपने आप मिलने वाला है। जिस भगवान की भक्ति से मोक्ष का सुख मिलता है, उस भगवान की भक्ति से सांसारिक सुख मिले, इसमें क्या आश्चर्य है? क्या आश्चर्य है? जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने से चिंतामणि रत्न मिलने वाला है, वह भगवान की भक्ति करने से खली का टुकड़ा मिलना कोई बड़ी बात है? हम खली के टुकड़े के पीछे क्यों पागल हैं? जैसे तिल का तेल निकलने के बाद रॉ मटेरियल बचता है, उसको खली कहते हैं, उसी प्रकार हम यहां से निकल जाने के बाद ये धन दौलत भी यही पड़ी रह जाने वाली है, तो इसलिए हम उसको खली ही कहते हैं। उस धन दौलत के लिए, बाह्य द्रव्य के लिए हम चिंतामणि रत्न क्यों बेच रहे हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि का पुण्य है, नियम से संसार का कारण नहीं होता है, वह मोक्ष का निमित्त बनता है, यदि अगर निदान से रहित हो तो। बंधु हो, भगवान की भक्ति करने से पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? अब पुण्य संसार का कारण है कि मोक्ष का कारण है? पुण्य संसार का कारण है कि मोक्ष का कारण है? परंपरा से मोक्ष का कारण है, साक्षात संसार का ही कारण है। पुण्य संसार का कारण है ऐसी धारणा बना करके कई महानुभावों ने साधु को आहार देना छोड़ दिया, भगवान की पूजा करना छोड़ दिया, व्रत आदि का पालन करना ही छोड़ दिया। उन महानुभावों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आचार्य भगवंतों ने ही कहा है अरिहंत पद है तो कैसे मिलता है? सबसे ज्यादा पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर नाम प्रकृति है, और वह बंद होती है पुण्य से। आचार्य भगवंतों ने कहा है पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल क्या है क्या? अर्थ वो सही है क्या? हम जो लगा रहे वो नहीं। पुण्य का फल अरिहंत नहीं है।
पुण्य के फल से उनको समोशरण आदि विभूति प्राप्त हो गई। यह पुण्य का फल है। अर्यंत अवस्था तो चार घाती कर्म के नाश से प्रकट हो गई है। तो वही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, चार घाती कर्मों का नाश करने का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि देव पूजा आदि करने से पुण्य का बंद होता है, उपवास आदि करने से पुण्य का बंद होता है, हम नहीं करेंगे। उनको आचार्य भगवंतों ने कहा दो प्रकार का पुण्य होता है। एक मिथ्या दृष्टि द्वारा किया गया पुण्य और दूसरा सम्यक दृष्टि के द्वारा किया गया पुण्य। मिथ्या दृष्टि कुपात्रों को दान देता है, कुदेवों की सेवा करता है, कुगुरुओं की आराधना करता है, उसी निमित्त वह कुमनुष्य बन जाता है, नीचे की योनियों में उत्पन्न हो जाता है, कुभूमियों में उत्पन्न हो जाता है। और सम्यक दृष्टि सुपात्रों को दान देता है, वीतरागी भगवान की पूजा करता है, तो वह स्वर्ग और मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना है? मिथ्या दृष्टि बनकर अन्य देवी देवताओं की आराधना हमने बहुत बार कर ली, एक दो बार नहीं, कितनी बार? बहुत बार। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तामृत में कहते हैं, हे भगवान, आपका दर्शन करने के पहले मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हरिहर आदि देवों का दर्शन कर लिया, अच्छा हो गया, क्योंकि उसके बाद मुझे आप मिले हैं, इतनी उत्कृष्टता मिली है, अब मेरी दृष्टि इधर उधर भटकेगी ही नहीं। जैसे किसी को क्षीर समंदर का मीठा जल मिलता है, उसको अब लवण समंदर के पानी से क्या मतलब है क्या? जिसके जेब में 2 लाख रुपए की गट्टी पड़ी है, वो रास्ते में 25 पैसा पड़ा है, उसको उठाने का प्रयास करेगा क्या? ज्यादा मोह हो तो वही छोड़ेगा नहीं, ज्यादा मोह हो तो छोड़ेगा भी नहीं। मोह की महिमा बहुत खतरनाक है, मोह की महिमा बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े को भीख मांगने के लिए मजबूर करती है। जैसे किसी व्यक्ति एक करोड़पति व्यक्ति है और उसको जर्दा खाने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, मान लेना वो तंबाकू उसके जेब में है, लेकिन चूना नहीं, तो दूसरे को बोलते भाई जी चूना थोड़ा दे देना। मैंने करोड़पति को चूने के लिए भीख मांगना पड़ा। पहले सुभाष चंद्र बोस, लगता है बंगाल की ही थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो। आज के लोग क्या नारा लगाते हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा खत्म। आज का नारा, तुम मुझे तंबाकू दो, मैं तुम्हें चूना दूंगा। और बड़े बड़े कॉलेज की जो नेता लोग बैठे हैं ना, चेयरमैन लोग बैठे हैं, वो बोलते हैं तुम मुझे डोनेशन दो, मैं तुझे एडमिशन दूंगा। बड़ी सोचनीय बात है कि हमें सम्यक दर्शन के साथ धर्म करना है। मिथ्यात्व के साथ कितना भी धर्म करो फलित नहीं होता है। सम्यक दर्शन के साथ अल्प धर्म कर लो, वो फलदायी हो जाता है, वो पुण्य का भंडार आपके लिए खोल देता है। तो पुण्य का भंडार खोलने के लिए आचार्य भगवान सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज में कहते हैं, पुनाति आत्मानं पूयते अन्येनेति वा पुण्यम। जो अपनी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, वह पुण्य है। आजकल लोग बोलते पूजा करने से पुण्य होता है, इसलिए मैंने पूजा छोड़ दी, दान करना छोड़ दिया। अरे समय सार पढ़कर ऐसी गलत धारणा मत कर देना। व्यवहार भी जरूरी है, निश्चय उतना ही जरूरी है जितना व्यवहार से 10 गुना निश्चय जरूरी है। लेकिन निश्चय जरूरी, इसका मतलब व्यवहार छोड़ने लायक नहीं किया। क्या कहते हैं? भगवान की पूजा करने से पुण्य होता है, पुण्य संसार का कारण है, इसलिए हम भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। लेकिन आचार्य भगवान सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद देव कहते हैं, पुनाति आत्मनं पूयते अनेनेति वा पुण्यम। आत्मा को पवित्र करती है वह पुण्य है। आपको आत्मा को पवित्र करना है कि अपवित्र करना है? तो पुण्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हम क्यों बोलते हैं कि पुण्य करने से संसार मिलता है, इसलिए हम पुण्य नहीं कर रहे हैं? ये पुण्य है
परंपरा से मोक्ष का कारण बन सकता है। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। आपके पेड़ को फल लगता है, पहले फूल आता है, बाद में फल आता है, और फल आने के बाद कौन महान वो ऐसा है कि फूल को काट कर फेंक देता है? फल आने से फूल अपने आप गायब होगा भाई। उसी प्रकार तू निश्चय में प्रवेश करेगा तो व्यवहार को छोड़ना नहीं, अपने आप छूट जाएगा। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। जब तक हम इस पर्याय में हैं तब तक हमें पुण्य करना ही है, पुण्य का कार्य छोड़ना है। मानो मैं धर्मोपदेश दे रहा हूं, वो पुण्य का काम है कि पाप का काम है? अब मैं करना छोड़ू तो मैं की बात छोड़ दो। अगर तीर्थंकरों ने धर्मोपदेश करना ही छोड़ देते तो आप कहां से धर्मोपदेश मिल जाता भाई? कुंद कुंद आचार्य ने समय सार लिखने का कार्य किया, वह भी पुण्य का कार्य है। अगर वह लिखते नहीं तो समय सार पढ़ने वाले पुण्य को हेय कहां से कहते? सोचनीय बात है, विचार करणीय बात है। तो हमारा पुण्य है, वो पुण्य की प्राप्ति है, हमेशा सुख की प्राप्ति देती है, और दुख है वो पाप देता है। देख लेना, कुएं में गिरने वाला व्यक्ति मकड़ी की जाल का आधार लेकर बचने का प्रयास करेगा तो बचेगा? क्यों भाई जी, बचेगा क्या? बचने वाला तो है नहीं। उसी प्रकार पाप उदय से सुखी और पुण्य उदय से दुखी कोई होना चाहता है तो त्रिकाल में संभव नहीं। पुण्य उदय से सुख ही होगा और पाप उदय से दुख ही। तो बंधुओं, हमें आचार्य भगवंतों ने कहा है वह करना चाहिए। हम पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य को भोगना चाहते हैं। पाप को भोगना नहीं चाहते, लेकिन पाप करते रहते हैं, करते रहते। कितना पाप करोगे भाई? पाप कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुतिल। आप करते कि नहीं पाप? हिंसा करते कि नहीं करते? करिए रहे। झूठ बोलते कि नहीं बोलते? महाराज उसके बिना संसार ही नहीं चलेगा। एक गांव में हमने चतुर्मास कर दिया, लगभग 150 घर है, और उसमें 130 घर ऐसे हो गए कि निश्चयवादी साधु को मानती ही। हम वहां चतुर्मास का निर्णय करने लगे तो भक्ता हमारा परिवार है, महाराज वहां चतुर्मास मत कर देना। वहां के लोग साधु की वंदना ही नहीं करते, साधु को आहार ही नहीं देते। मुझे बोल रहा है मैंने वही करना है चतुर्मास। मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, हट्टागरी हूँ, जिद्दी हूँ। मैंने बोला वही मैं चतुर्मास करूंगा, मेरे पुण्य की भी परीक्षा हो जाएगी। वो चौका करते कि नहीं करते देखा भी जाएगा, मैं वही करूंगा चतुर्मास। और वहां मैंने चतुर्मास कर लिया। आज जितने गांव में मैंने चतुर्मास करे हैं, उन गांवों से सबसे ज्यादा लोग उसी गांव से मुझे जुड़े हैं। निश्चयवादी लोग मुझे ज्यादा जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात हो। साधु को प्रणाम भी नहीं करते, साधु को वंदना नहीं करते, लेकिन मेरे पास उनका तांता लगता था कि समीचीन दृष्टि देना है, समीचीन मार्गदर्शन देना है। और समीचीन मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाती है। व्रतों को टाल देते लोग, व्रतों को छोड़ देते हैं। उस गांव का बात मैं कर रहा हूं। उस गांव में एक दिन मैंने दशलाक्षण जी पर्व में सत्य धर्म आया था। उस दिन मैंने नियम दिया सबको, आज के दिन कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप उत्तम सत्य धर्म की पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, आज एक दिन के लिए 12 घंटा के लिए आपको नियम है, आज कोई झूठ नहीं बोलेगा। अब बोलो क्या करोगे? तो एक महान भाव जेके भाई जैसे दोपहर में आए, दोपहर में कभी आते नहीं थे, आ गए दोपहर में। अरे भाई साहब, मैंने बोला भाई जी दुकान नहीं है? तो बोले महाराज आपने जो नियम देकर रखा है झूठ नहीं बोलना है, और झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे हो पाएगा? इससे अच्छा मैंने दुकान ही नहीं खोली। झूठ बोलने का प्रसंग ना आ जाए इसलिए मैंने दुकान ही नहीं खोली। आपका व्यापार बिना झूठ बोले आप करते कि नहीं करते? झूठ बोलते कि नहीं बोलते? कितना बोलते हैं? अगर कोई पत्नी अपने पति के जेब से 100-500 का नोट निकालती है वो भी चोरी है। अब आपके जेब से उसको निकालना नहीं पड़ता, उनके पर्स से आपको निकालना पड़ता है।
उल्टा काहे बोलते, आपको ही सोचना पड़ेगा। ये सुलोचना बहन, हाँ वो बोलते ठीक है, क्योंकि ये मुकुट की बहन है और मुकुट की राशि सिंह है। शेरनी की बहन तो, शेर की बहन तो शेरनी होगी ना। हम जेके भाई बोलिए, बीच में बोलकर हम फंस गए बेटा। ठीक है, एक मजाक का बात है, लेकिन इन जोड़ा जैसा जोड़ा मैंने आज तक देखा नहीं है। बहुत एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना से जीते, ऐसा जोड़ा जिएगा तो मैं बोलता संसार करने में भी कोई दुख नहीं। संसार करो, खूब करो, खूब करो, खूब करो, क्योंकि संसार करते करते दोनों भी धर्म करते हैं, है ना। तो ठीक मैं क्या कर रहा था, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। चोरी का व्याख्यान क्या है? किसी की गिरी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई वस्तु लेना और लेकर दूसरे को देना चोरी है। अब आ रहे ब्रिज से उतर गए, वहां 2000 का नोट पड़ा आपको दिख गया, आपने लाया और गुल्लक में डाला, चोरी हो गया कि धर्म हो गया? क्या हो गया रमेश भाई, चोरी हो गया क्या धर्म हो गया? हाँ? चोरी कैसे नहीं हुई? दूसरा ले जाएगा, आपको क्या मोह करना था? ठीक है, कहते हैं हमने व्याख्यान क्या कर दिया चोरी का? गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु लेना और लेकर दूसरे को देना भी चोरी है। अगर यदि मानो जेके भाई जी के वो 2000 की नोट गिरी है, यहाँ अभिषेक करते करते याद आ गया, कलशा का नंबर लाइन में खड़े थे, कलशा के लिए कलशा हाथ में लिया, याद में आया अरे मेरी 2000 की नोट गिरी है, और कलशा छोड़कर वहां भाग गए और 2000 नोट नहीं मिली, तो इनको दुख होगा? वो होगा कि नहीं? जो ढूंढने के लिए पुना जाएगा उसको भी दुख हो सकता है। वो गलत कार्य ना करे इसलिए हमने उठाकर गोलक में डाल दिया, लेकिन वो ढूंढने जाएंगे, उनको नहीं मिलेगी तो उनको दुख हो गया, तो उसको भी चोरी ही कहा जाए। दिन भर खड़ा हो जाओ वॉचमैन दरबान बनकर, वो पकड़ाएगा, अपने जेब में रख देगा। रस्ते में पड़ी चीज पर मोह करना आपका क्या जरूरत है? जैसे एक पति पत्नी थे, पति पत्नी एक ही होती है, जोड़ा था, और पति बोलता था मैं दीक्षा लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, जैसे जेकी भाई बोलते हैं मैं दीक्षा लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा बोलते थे। और दीक्षा लेने पत्नी भी बोले आप लेंगे तो हम भी लेंगे, मुझे क्या पड़ी है संसार में, मैं भी दीक्षा लूंगी। और दोनों ने दीक्षा का भाव बना दिया, बोलो ठीक है चलो जाओ दीक्षा लेते, चलो दीक्षा ले लेते हैं। और दीक्षा लेने के लिए दोनों चल पड़े। जेके भाई जी थोड़ा तेज चल रहे थे, सुलोचना बहन थोड़ा धीरे चल रही थी, आगे पीछे हो गए, आगे पीछे हो गए। तो जेके जी को क्या हुआ, एक सुवर्ण की मुद्रा गिरी देखी, सुवर्ण का कॉइन गिरा देखा, तो जेके भाई जी का तो मुंह नहीं था। जेके भाई जी बोले कि पीछे से सुलोचना आ रही है, वो सोना देखकर मोहित हो जाएगी, तो उसने क्या कर दिया, उस पर मिट्टी डाल दी, उसको दिखे ना, उनके दृष्टि में ना आ जाए, इसलिए वो सोने की मुद्रा पर क्या कर दिया, मिट्टी डाल दिया। और वो झुककर मिट्टी डाल रहे थे, सुलोचना बहन ने देख लिया। तो सुलोचना बहन वहां पूछते आपने क्या कर दिया अभी यहाँ? तब क्या बोलोगे? मैंने सोने पर मिट्टी डाल दी, आपकी दृष्टि भंग ना हो जाए, आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गए, दीक्षा की भावना बन गई है, आपकी दृष्टि भंग ना हो जाए, मोहित ना हो जाए, दीक्षा को छोड़कर घर ना भाग जाए, इसलिए मैंने उस पर मिट्टी डाली। तो सुलोचना बहन बोलती आप क्या दीक्षा लेंगे, आपने सोने पर मिट्टी नहीं मिट्टी पर मिट्टी डाली है, सोने पर मिट्टी नहीं मिट्टी पर मिट्टी डाली है। आपको सोना और मिट्टी में जब तक भेद लगता है तब तक आपका दीक्षा ही नहीं हो सकता। कनक कंचन में जब तक भेद दिख रहा है तब तक तेरा दीक्षा ही नहीं हो जाएगा। महल संसार में भेद रख रहा है तब तक दीक्षा नहीं होगा। तो क्या करोगे? अब 2000 की नोट दिख रही है, इसका मतलब मेरा अभी वहां मोह है, मोह है, इसीलिए तो उस पर मिट्टी डाली गई, इसीलिए तो उठाकर गोलक में डाला है, इसीलिए तो उठाकर किसी के जेब में दिया। ये भी चोरी में ही गिना जाएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पाप पाप कितना पाप करते हैं देख लेना, ये पाप ही पाप है। तो आचार्य महाराज जी ने आज कहते हैं कि जो मोह को जीतता है वही साधु होता है। मैं कहां से यहाँ तक पहुंचा मुझे भी पता नहीं। एक बार मैं बोलने बैठ जाता हूँ ना, ये जिनवानी माँ है ना, जिनवानी माँ के साथ जो बोलता है उसको कभी थकान नहीं आती है। हमने एक बार उदाहरण दिया था, पियर होकर
पियर आती है लड़की 20 साल 15 साल के बाद शाम का खाना खाकर बोलना शुरू कर देते हैं, रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे अल्लाह अल्लाह करने लगता है, तो बोलते अरे 4:30 बज गए। अल्लाह अल्लाह शब्दों को उल्टा पढ़ो, इंग्लिश अल्लाह, अंग्रेजी में अल्लाह लिखो और उल्टा पढ़ो। करते तो है हमेशा, अल्लाह अल्लाह करने वाला अल्लाह। वेद को उल्टा पढ़ो देव। वेद का अनुकरण करने वाले देव बन जाते हैं। वेद का यह अर्थ एको वेद रुजवेद बहिरंग के वेद मत लगा देना, जो स्वयं ना वो नहीं। ये वेद माने शास्त्र के संबंधी अर्थ है। वेद आप स्त्री वेद पुरुष वेद की ओर मत भी भागना। जो जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा का वेदन करते हैं और जो व्याख्यान शास्त्र में लिखा है उसको भी वेद कहो। ये सिद्धांत ग्रंथों को भी वेद कहते हैं। वेद है, अन्य ग्रंथों को भी कहा जाता है, वो भी वेद कहा जाता है, लेकिन ये सर्वथा शास्त्र का अर्थ नहीं, मेरा मन का अर्थ है, ये भी ध्यान रख लेना कि आचार्य भगवान तो यहाँ का जो मोह को जीतता है वही साधु होता है, ऐसा व्याख्यान करेंगे। आज आगे करना है कि रुकना है? तो संत डे है। और सुबह सुबह मुझे खबर मिली है कि भोजनशाला में अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। हाँ, आपके लिए नहीं, बंगवासी के लोग आने वाले उनके लिए बने होंगे। तो ठीक है, आचार्य भगवान क्या कहते हैं देखो, अथनंतरम यदि देह गुण स्तवनेन निश्चय स्तुतिर न भवति तर्हि कीदृशी भवति ते पृष्ठे सति द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय पंचेन्द्रिय विषयान स्वसंवेदन लक्षण अभेद विज्ञानेन चित्वा यह असौ शुद्धात्मानां संचेतयते स जिनोः जितेन्द्रिय इति सहाचैव निश्चय सुति परिहारं ददाति। देखो सवाल क्या किया है, यदि देह गुण सवनेन निश्चय स्तुतिर न भवति, शरीर के गुणों का वर्णन करने से निश्चय स्तुति नहीं होती है, तर्हि किंदृशी भवति, फिर कैसी होती है भगवान की भक्ति? ये सवाल क्या है? भवति थी पृष्ठे सती, पृष्ठे माने पूछना, सवाल करना। द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय पंचेन्द्रिय विषयान स्वसंवेदन लक्षण अभेद विज्ञानेन जित्वा, माने पंचेंद्रिय के विषयों को, भावेंद्रिय के विषयों को, द्रव्येंद्रिय के विषयों को स्वसंवेदन लक्षण है जिसका, ऐसे अभेद विज्ञान से जीत कर यह असो जो शुद्धात्मानं संचयते, शुद्धात्मा का अनुभव करता है, स जिनः, जिन कौन है? जिन कौन है? जिनेंद्र भगवान है। साधु जिन है कि नहीं? आप जिन है कि नहीं? चौकी में साधुराज आते हैं, उस समय हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं होती है। क्या बोलते? उदक चंदन तंदुल पुष्पकै, आगे बोलो आगे बोलो। देखो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, धवल मंगल ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान नहीं गान बोलना चाहिए। तंदुल नहीं, तंदुल शब्द नहीं है, तंडुल शब्द है, ड का उच्चारण होना चाहिए। धवन मंगल तंडुल पुष्प, तंडुल शब्द है, हम बोलते तंदुल, लिखा हुआ है लेकिन बोलते तंदुल है। लिखा क्या है? तंडुल ही लिखा है, लेकिन हम बोलते तंडुल का अर्थ तंदुल ही होता है, चावल ही होता है, लेकिन बोलते समय शुद्ध बोला करो। धवल मंगल गान रवा, रव, रव का अर्थ शब्द होता है। धवल माने शुभ्र शुद्ध, धवल मंगल गान, धवल मंगल गान करके, रव माने शब्द, अनुकूल शब्दों का उच्चारण करके मैं अर्घ्य करता हूं। वहां धवल का अर्थ ही बिगाड़ देते, शुद्ध बोलती नहीं हम। गान बोलना चाहिए, ज्ञान नहीं। गान बोलना चाहिए, ज्ञान नहीं। हम क्या बोलते हैं? 90% लोग गान बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, सॉरी ज्ञान बोलते हैं। बोलना चाहिए ज्ञान, तंदुल नहीं, तंडुल बोलना चाहिए, तंडुल बोलना चाहिए। ये शुद्ध बोलो। भगवान का ये कार्य तो जिंदगी में कर रहे हो, वो तो शुद्ध करो। क्यों मुन्ना लाल?
एक तो शुद्धता के साथ बोलना सीखो। आप अपनी स्वयं की परीक्षा करना, कौन कौन ज्ञान बोलता है, कौन कौन ज्ञान बोलता है। हम यहां बोले फिर भी ऊपर कल देख लेना, वही बोलेंगे। ड ही लिखा है। और जिन्होंने तंदुल लिखा होगा वो भी आप जैसे ही, जो प्राकृत का ज्ञाता नहीं है उसने क्या कर दिया, तंदुल गलत लिखा है, करेक्शन करो, तंदुल कर दो, ऐसा कर दिया होगा। लेकिन मूल शब्द तंदुल ही है, तंदुल शब्द नहीं। ध्यान से पहला एक जिनवानी खोल कर देख लेना, एक नहीं दूसरी खोलना, तीसरी खोलना, कहीं ना कहीं आपको तंदुल मिलेगा, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि स्वसंवेदन ज्ञान है, स्वसंवेदन लक्षण अभेद विज्ञान है। जित्वा जित्वा, मैं कह रहा था चौके की बात। चौके में गुरुजी कार्य करते हैं तो उस समय चिंता होती है, मुनिराज महम यज बोले कि जिनराज महम यज बोले, क्या बोलना चाहिए? जिनराज बोले तो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा? हो जाएगा सही, गलत नहीं हो। मिथ्यात्व को जीतने वाला भी जिन होता है, सम्यक दृष्टि को भी जिन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मिथ्यात्व को जीता है, और जिसने मिथ्यात्व को जीता है एक दिन जिनेंद्र जरूर बनेगा। इसलिए भावी निगमन की अपेक्षा उसको आज भी जिन बोल सकते हैं। जैसे साइंस में एडमिशन हमारे बेटे ने ले लिया, अभी डॉक्टर बना नहीं, तो फिर भी डॉक्टर बोलती कि नहीं बोलती? बोलते कि नहीं बोलते? आओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभी बना नहीं, सर्टिफिकेट मिला नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं, ऑपरेट किया नहीं, फिर भी उसको डॉक्टर बोला। उसी प्रकार भावी निगमन से उसको जिन बोल सकते हैं। आप भी जिन हो, क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग जिसका हो जाता है, मिथ्यात्व को जो जीतता है वो एक दिन जिनेंद्र जरूर बन जाता है। तो उसको जिन बनने में कोई बाधा नहीं, एक दिन जिन उसको कहते हैं। अब धर्मशाला में चौका लगता है और मम ग्रहे मुनिराज महम यजे, आपका घर है? किसका घर है वो? दूसरे के घर में आप पूजा कर रहे हैं, जिन ग्रहे। अब जिन ग्रह वो आपका चौका चल रहा है, वहां जिन ग्रह कैसे हो जाएगा? ठीक है, आप बोलते हैं, भावना से बोलते हैं, लेकिन ये दोष उत्पन्न ना हो जाए इसलिए एक शब्द हमेशा बोला करो, मम हृदये जिननाथ महम यजे, मम हृदये मुनिराज महम यजे। अब इसमें कोई संदेह उत्पन्न नहीं होगा। भगवान की पूजा करते समय बोलो, जिन ग्रह में तो भगवान विराजमान है ही, मम हृदय विराजमान करो। आत्र मम सन्निहित, तो मेरे सन्निहित आ जाओ और मेरे हृदय में विराजमान मा जाओ, ये भावना है वहां। तो पूजा करते समय जिन ग्रह क्यों बोलेंगे? मम हृदय बोलो, मम हृदय, मेरे हृदय में विराजमान है, ऐसे जिनदेव की मैं पूजा कर रहा हूं, ऐसे गुरुओं की मैं पूजा कर रहा हूं। आपके हृदय में जिनदेव को स्थापित करने के लिए मेरे हृदय की सफाई करो। जिस घर में कूड़ा कचरा पड़ा है वह साधु भी प्रवेश नहीं करते हैं। आपके हृदय में मिथ्यात्व का, अज्ञान का, मोह का, इंद्रिय विषयों का कचरा भरा पड़ा है, वह साधु कैसे स्थापित हो जाएंगे? आत्रो मम सन्निहितो भवत भवत वचन सणभीकरणम, कब तक मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ? पूजा होने तक। ठीक, पूजा होने के बाद कहती है, बिना जाने टूटो आए जो जो देवगण, पूजा भक्ति प्रमाण दे जाए अपने अपने स्थान। क्यों भेज रहे हो भाई? एक बार हृदय में विराजमान करती है, उसको क्यों भेज रहे हो बाहर? विसर्जन एक फॉर्मुलेटी आज बची है, लेकिन भगवान को हृदय में विराजमान करते हैं, उसको क्यों बाहर निकाले हम? हृदय कमल, जैसे कूड़ा कचरा घर में है वहां साधु संत नहीं आते, हमारे मन में मिथ्यात्व, अज्ञान, मोह आदि का कूड़ा कचरा है, वहां कैसे विराजमान हो गए? हो गए क्या? तो अपने के हृदय में विराजमान करने के लिए पहले क्या करो? हृदय की सफाई करो। अब हृदय की सफाई करने के लिए सर्विसिंग सेंटर, वाटर सर्विसिंग सेंटर मत कर देना, शैम्पू का पाउच मत पी लेना, एरंडी का तेल मत पी लेना, उसके लिए सम्यक दर्शन का नीर पे लेना, उससे अपनी आत्मा को प्रक्षालित कर देना, उसके हृदय, उसके माध्यम से हृदय की निर्मलता कर देना। बंधु, रोज चिंतन करना, ये देह देवालय है। अब होगा नहीं, आगे का गाता लूंगा नहीं, चिंता मत कर। आना चाहिए, लेकिन आता कहाँ है?
ओम ह्रीं, इतना बोलने से नहीं आएगा। भाव पूजा में आना चाहिए। भाव, द्रव्य के बिना भाव नहीं, और भाव के बिना द्रव्य कोई काम करे। तो मैं क्या कर रहा था, शरीर मेरा देवालय है। माने आप बैठे पूजा करने के लिए बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठ गए, तो समझ लेना ये शरीर क्या है, देवालय है। हम जो पाल्टी लगा कर बैठे, क्या बोलते हैं, आसन लगा कर बैठे हैं, वो हमारे देवालय की नींव है, फाउंडेशन है। हमारा पेट है, गर्भगृह है। हमारा मस्तक है, मंदिर का गुम्बज है। कान है, हमारी खिड़कियां है। मुख है, मंदिर में प्रवेश करने का दरवाजा है। ये समझ रहे हो ना। फिर बहन रिकॉर्डिंग कर रहे, सुन लेना बाद में। और भी फिर भी और एक बार बताता हूं। डिमांड आ गई तो पूर्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। मैंने अभी तक आपने वो हेडफोन कान में डाला था क्या, जो पूजा में डालते वो हेडफोन कान में डालते, क्यों डालते, ईयरफोन कान में डालते, टाइट कर देते कि दूसरे की आवाज ना आ जाए, या भी ऐसा नहीं ना। ठीक है, तो कहता हो पाल्टी लगाकर बैठे, मंदिर का फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन अच्छा है उतना भवन अच्छा खड़ा हो जाता है। मंदिर में आते हो तो श्रद्धा का फाउंडेशन मजबूत बना लेना। फाउंडेशन पाल्टी लगाए बैठे, फाउंडेशन हमारा पेट से लेकर गले तक का हिस्सा है, हमारा गर्भगृह। मस्तक हमारा गुम्बज है, शिखर है। कान खिड़कियां है। मुख हमारा मंदिर में प्रवेश करने का मेन डोर है, दरवाजा है। हमारा आत्मा भगवान है। हमारा मन है, वेदी है। अब रिसड़ा में जाकर वेदी शुद्धि करेंगे, पहले मन की शुद्धि। मन कमल है, मन का कमलासन है, हमारी वेदी है, उस पर भगवान विराजमान है। आत्मा है, वो भगवान है, और हम उसको खाना खिलाते हैं, रोज खाते हैं ना, वो हमारे आत्मा को अर्घ्य चढ़ाते हैं, समझ लेना। हमारे वेदी पर विराजमान भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं, समझ लेना। मंदिर में अर्घ्य प्राशुद्ध द्रव्य का चढ़ाते हैं कि अप्राशुद्ध द्रव्य का, धुले द्रव्य का चढ़ाते कि अधुले द्रव्य का, या मंदिर में शुद्ध चढ़ाते कि अशुद्ध का। अरे पागलो, पाषाण के भगवान को शुद्ध द्रव्य चढ़ाते हैं और चेतन भगवान को अशुद्ध द्रव्य चढ़ाते। आलू प्याज के बिना मेरा पेट नहीं भरता। कितना पाप कर रहा है, क्यों जी के भाई जी। पाषाण के भगवान को शुद्ध द्रव्य और चेतन भगवान को अशुद्ध द्रव्य। क्या कहता है, पिज्जा, बर्गर, मैगी, ना क्या, मोमो, कुरकुरे। मम्मी को भी पापा को भी कष्ट नहीं चाहिए, ऑनलाइन स्विगी करो और 1 घंटा में घर में डिलीवरी हो जाए। हम क्या खा रहे हैं, कौन से द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, उस पर भी विचार विनिमय होना चाहिए। हमारी आत्मा को अभक्ष्य द्रव्य चढ़ा रहे, पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा, बताओ। जोर से बोलो। तो आप पुण्य करना चाहते कि पाप करना चाहते? मात्र मंदिर में आने से पुण्य नहीं होता भाई, हमारी प्रत्येक क्रिया में पुण्य पाप है। दुकान में बैठे तो भी धर्म अधर्म है, वहां भी पुण्य पाप है। हम आलू प्याज खिला रहे हैं, अभक्ष्य खिला रहे हैं, पुण्य करे कि पाप कर रहे हैं। हमारा परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा? अगर एक बार परमात्मा नाराज होगा तो, एक बार पत्नी नाराज हो तो समझा सकते हैं, एक बार गुरु नाराज हो तो मना सकते हैं, लेकिन एक बार परमात्मा नाराज हो तो कौन मनाएगा भाई उसको नाराज मत हो देना। मैं बाहर के भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आत्मा की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप बोले भगवान नाराज भी होते क्या? जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते हैं किसी से नाराज नहीं होते। आते मेरे पास कई लोग, महाराज हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे नाराज है क्या? हमसे बात नहीं कर रहे, नाराज है क्या? अरे मैं पढ़ाई करूं कि आपसे बात करूं? क्या करना चाहिए? आचार्य विद्यासागर जी के पास हम जाना ही छोड़ दिए, क्योंकि हमसे बात ही नहीं करते, नजर उठाकर देखते नहीं। और भगवान नजर उठाकर देखते नहीं, भगवान बात नहीं करते, वहां आना छोड़ दोगे क्या? भगवान होते किसी से बात ही नहीं करते ज्यादा। जब भी बोलते हैं वैराग्य को बढ़ाने वाली बात बोलते हैं।
और जब जब आंख खोलते हैं तो वीतराग का दर्शन करते हैं। ये वीतरागी संत होते हैं। बंधु हो बात नहीं करते। मेरे पास लोग आते, बाहर से लोग आते हैं, पूछते हैं महाराज हमको पहचाना? हमारे गांव में चतुर्मास हुआ था। मैंने बोला कितने दिन चौका किए थे? महाराज हमारे घर में जगह नहीं, चौका नहीं किए थे। तुझे कैसे पहचानोगे भाई? एक दिन तो आहार नहीं देगा, एक दिन सेवा नहीं करेगा, एक दिन दान नहीं करेगा, एक दिन स्वाध्याय में नहीं आएगा, तो ये पहचान कैसी? कहां से आएगी तेरी पहचान? वो उसको मैं बोलता हूँ अरे पगले, अनादिकाल से मैंने खुद को नहीं पहचाना, तुझे कैसे पहचानूंगा? अनादिकाल से मुझे नहीं पहचान पाया, तुझे कैसे पहचान पाऊंगा? नहीं पहचान सकता। तो बोले महाराज हमारे गांव में रुके थे 4 महीना, तो कोई एक चौका कर लिया हो तो बोलते महाराज हमने चौका किया था। कितना किया था? 3 दिन का नंबर आया था, सामान्य 3 दिन का नंबर लगाया था, 3 दिन किया था। आपके गांव में कितना रुका था? 4 महीने, 3 दिन आपने चौका किया। अरे पगले, जिस माँ ने 25 साल से मुझे खिलाया, तू 3 दिन याद रखने की बात कर रहा है? जिस माँ ने मुझे 25 साल खिलाया उस माँ को मैं भूल गया, तुझे कैसे याद रखूं? तेरे गांव में 4 महीना रखा और तू बोलता है मैं याद हूं क्या? और जिस माँ बाप ने मुझे 25 साल से संभाला उसको छोड़कर आया हो, तुझे कहां से याद रखूंगा? जो भक्तों को याद करेगा भुक्ति के लिए, वो भगवान कभी नहीं बन पाएगा। भगवान बनना है तो भक्तों को भी भूलना पड़ेगा। भक्त भी एक बड़ा उपसर्ग है, बड़ा परिचय है, उनसे भी बचकर रहना आज जरूरी है। व्यवहार में जेकी भाई आओ बोलते हैं ना, व्यवहार में तो रोज बोलते जेकी भाई आ जाओ आ जाओ, परम उपकारी है, मुझे रोज शांतिनाथ भगवान का गंधोदक देते हैं, बोलते हैं। व्यवहार तो व्यवहार की जगह है, व्यवहार की व्यवहार है, लेकिन मैंने अंतरंग में धारण कर लिया किसी व्यक्ति को, उसके प्रति मूर्छा आ गई तो क्या हो जाएगा? धर्म भाव के निमित्त मैंने पूछा, जेके भाई 4 दिन से नहीं आए थे, ये धर्म भाव है। अगर विकल्प के साथ मुझे मूर्छा हो गई, जेके भाई नहीं आएगा तो मेरा मन ही नहीं लगेगा, तो मैं अपनी शुद्धात्मा से पतित हो गया। धर्म भाव से धर्म को जोड़ने के हेतु मैंने बोल दिया व्यवहार है, वो निश्चय की जगह निश्चय, व्यवहार की जगह व्यवहार। देख लेना, मुझे बोलते हैं लोग कि महाराज हमें भूल मत जाना। क्या बोलते, गाना है ना, बेगा बेगा आए जो आकर दर्श दिखाए जो, बेगा बेगा आए जो आकर दर्श दिखाए जो, थारी मारी बीत पुरानी मैं जाना वा थे जाना, तारी मारी बीत पुरानी मैं जाना वा थे जाना, बेगा बेगा आए जो आकर दर्श दिखाए जो। और क्या? शांति सागर जी महाराज जी के लिए, माँ सत्यवती के लाला मन भूल बिसर मत जाए जो। अब भूल बिसर मत जाए जो, ये संभव है क्या? साधु को भूलना ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में भूलना आवश्यक, भूलना, भूल नहीं करना आवश्यक है, भूलना आवश्यक है, छोड़ना आवश्यक है। याद रखना, मुझ पर ज्यादा विश्वास मत करना कलकत्ता वासियों, मुझ जैसा विश्वासघात की जगत में दूसरा कोई नहीं है। मुझ पर विश्वास मत कर देना कि मैं विश्वासघातकी हूं, क्योंकि पहला विश्वासघात मैंने मेरी मां का किया कि मां ने सोचा था पहले 2 बेटे हैं, तीसरी बेटी हो जाएगी, मैं तीसरा बूढ़ा बेटा होकर पैदा हो गया, उसका विश्वासघात मैंने कर दिया। पिताजी ने सोचा था कि मेरा बेटा, छोटा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। सोचा था, बाप का दूसरा विश्वासघात कर दिया, उनका बुढ़ापा आने के पहले मैं घर छोड़कर निकल गया। भाइयों का विश्वासघात किया मैंने, दोस्तों का विश्वासघात कर दिया। ये दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर, लेकिन उनका साथ छोड़कर निकल आया। दोस्तों का विश्वासघात कर दिया, भाइयों का विश्वासघात कर दिया। उन्होंने सोचा था हमारी प्रॉपर्टी में 3 बंटवारा हो जाएगा, वो 2 ही करके मैं निकल आया, तीसरा बंटवारा होने ही नहीं दिया, विश्वासघात कर दिया। जो व्यक्ति मां का विश्वासघात कर सकता है, बाप का विश्वासघात कर सकता है,
भाई दोस्तों का विश्वासघात कर सकता है तो आपका विश्वासघात करने में कितनी देर लगेगी? आप ये मत सोचना कि महाराज जिंदगी भर बेलगछिया में रहेंगे, कब निकल जाएंगे पता नहीं है। 3 चीजें बिना बताई आएगी, बिना बताई जाएगी। यमराज, कर्मराज, मुनिराज। यमराज बिना बताए आएंगे, कर्मराज बिना बताए आएंगे, मुनिराज बिना बताए आएंगे, बिना बताए निकल जाएंगे। भरोसा मत कर देना, लेकिन मैं कहता हूं मुझ पर भरोसा मत कर देना, लेकिन मेरे द्वारा आचार्य कुंद स्वामी के समय सार के शब्द निकल रहे, उस पर विश्वास कर देना। आप आत्मा का परमात्मा जरूर बन जाएगा। ये जिनवानी पर विश्वास है, इस पर विश्वास करना, मुझ पर विश्वास करना मत कर देना। कितना दिन रहेगा पता नहीं। आप भी अपने माँ बाप का विश्वासघात करो, मैं सपोर्ट करता हूँ। आप भी अपने माँ बाप का विश्वासघात करके आ जाओ मेरे पास। अभी कमल जी कल है ना, बंगवासी वाले, उन्होंने और 2 कमंडल मांगा कर रखे हैं मेरे पास। देखो किसको, मुझे लगा बहन आ रही तुरंत। तो ठीक है, आचार्य महाराज ने कहा था कि हमारे लिए जो सुसंवेद लक्षण जिसका स्वरूप है, ऐसे सुसंवेद भेद के द्वारा जीत करके जो अपनी निजात्मा का अनुभव करता है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है, वो जिनेंद्र बन जाता है। ऐसी चर्चा आगे के काव्य भी करेंगे। लगता है मैंने कल कहा था 36 नंबर की गाथा 36 बना रही है, तो आज लगता है मेरा उसका 36 हो गया, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। जीवन को अच्छी तरह से जीना है, जीवन को अच्छी तरह से जीना है तो देव शास्त्र गुरु से 36 मत कर देना, देव शास्त्र गुरु से 63 कर देना। दोनों का मुख अंदर होता है ना 63 में, और 36 में दोनों का मुंह बाहर। आप मुंह बाहर मत करना, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहना। देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चा करने से जो पुण्य का संचय होगा वो परंपरा से मोक्ष का ही कारण बनेगा, अपने जीवन में सुख का ही कारण बनेगा। आप सभी जीवों को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए, आप सभी जीवों का मोह नष्ट हो जाए। मैं आपको ये आशीर्वाद नहीं दूंगा व्यापार की वृद्धि हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, आपका केस मुकदमा हो जाए। ये तो आशीर्वाद मेरे द्वारा मिलेगा नहीं। मेरे द्वारा क्या आशीर्वाद मिलेगा? आपका कल्याण हो, शाश्वत कल्याण हो, स्वस्तिर भवतु, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए, कर्म की निर्जरा हो जाए, आपकी आत्मा परमात्मा बन जाए। यही आशीर्वाद मेरा आज सभी को 14 के उपलक्ष्य में, संत डे के उपलक्ष्य में आपको यही आशीर्वाद, आपका आत्म कल्याण हो जाए, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आप मोह को जीतने वाले हो जाए, इंद्रियों को जीतने वाले हो जाए, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय को जीत लो, मिथ्यात्व को जीत लो, अज्ञान को जीत लो, और एक बार जीत हासिल करके आप एक राज्य के राजा नहीं 3 भवन के राजा बन जाओ, और सिद्धसेन के राजा, सिद्धसेना के राजा बनकर वह अनंत सुख का अनुभव करो। यही मंगल भावना के साथ आज की लंबी चर्चा को एक विराम करता हूँ। जय महावीर।